हेलो फ्रेंड, स्वागत है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में। एएनएम की तैयारी हम रेगुलर के आधार पर करा रहे हैं। तो आज हम एएनएम की परीक्षा की तैयारी के लिए मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, जो कि प्रतिशत एक टॉपिक है प्रतिशत। उस चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ क्लास। पहला क्लास आज ऐसे पढ़ाऊँगा मैथ की मैथ का धमाका हो जाएगा और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हम जो मैथ का क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल से है। तो चलिए हम आपको बेसिक लेवल से ये पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और आप अपना मैथ की तैयारी एकदम बिल्कुल तरीके से आसान तरीके से घर बैठे अपना कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एएनएम परीक्षा के लिए इस टाइप की तैयारी होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले हम बता दूं कि जो कैंडिडेट पहली बार देख रहे हैं वो प्ले लिस्ट में जाइए, एएनएम एग्जाम एक लिखा होगा प्ले लिस्ट में, वहाँ पर क्लिक करिएगा। अभी तक हमने जितने भी क्लास लिए हैं सारी क्लास वहाँ पर मिल जाएगा एएनएम की, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर एएनएम की क्लास जितने भी हुआ है 20-22 क्लास हो चुका है, सारी क्लास की वीडियो है, वहाँ पर जाकर के अपना पढ़ाई कीजिए और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो चलिए हम मैथ का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैथ का टॉपिक स्टार्ट करने से फिर एक बार बता दूं फ्रेंड कि जो स्टूडेंट बार बार बुक के लिए पूछ रहे हैं उन बुक के लिए हम बता दूं कि बुक का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अमेजोन से आप लोग एक बुक देखे हैं, ठीक ठाक बुक है, वो आपको एएनएम की तैयारी के लिए, एएनएम एग्जाम की तैयारी के लिए वो बुक खरीद करके घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत स्टार्ट करने से मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं। प्रतिशत यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, प्रति मतलब एक हो गया और शत मतलब 100 हो गया, ठीक है। यानी कि एक में 100, यहाँ पर हमेशा बात होगा 100 की, क्योंकि प्रतिशत है यानी एक में 100, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिशत। प्रतिशत में आप लोग जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको धीरे धीरे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं। उसी में एक ही थ्योरी है यहाँ पर कि प्रतिशत मतलब एक में 100, बस इतना ही याद रखना है। बाकी आप लोग को सारा चीज़ यहाँ पर पता चल जाएगा। और परसेंट का मतलब ही होता है 100, परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। बस इतना याद रखना है। बाकी क्वेश्चन सोल्व करते जाइएगा, 2-4 प्रैक्टिस करिएगा, 10-15 क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आपका प्रतिशत से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से आप बना सकते हैं। चूँकि ये एएनएम की परीक्षा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एएनएम की, जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, तो इसके लिए मैथ की उतना ज़रूरत नहीं होता है। बस आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक जानकारी, बस वही काफ़ी है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए, बस एएनएम के लिए। क्योंकि एएनएम मेडिकल लाइन की है तो इसमें मैथ की कोई ज़रूरत होता ही नहीं है, बिल्कुल कम होता है। इसलिए एकदम ईजी क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को घबराना नहीं है। लेकिन हम आपको एकदम ईजी लेवल से लेकर के टफ लेवल तक कराएंगे, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, वो भी बिल्कुल कम टाइमों में। तो चलिए आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन वो प्रतिशत का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 600 का 20% कितना होगा। 600 का 20% कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 600, ठीक है, का मतलब गुना 20, ठीक है। प्रतिशत मतलब हम पहले बता दिए, प्रतिशत का मतलब 100, ठीक है। तो प्रतिशत है तो बट्टा हम क्या करेंगे 100 डालेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 00 कैंसिल। अब ये दोनों गुना हो जाएगा तो 6 को 20 को करेंगे तो कितना होगा 120, यानी कि 120 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। क्या हुआ 600 का 20% है तो 600 गुना 20/100 ऐसे याद रखेंगे। तो 00 कैंसिल होगा, 6 को 20 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। समझ गए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 120 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा। देखिए यहाँ पर 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा। क्वेश्चन समझिए, 600 का लिखा है तो 600 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं x% कह रहा है कितना प्रतिशत, तो x% 120 होगा तो बराबर 120। क्वेश्चन बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है 600 का कितना प्रतिशत, तो हमने मान लिया कि x%, ठीक है। x% कितना होगा तो 120 होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 600 गुने x, आप इसको यहाँ से जो परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो 00 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो गया 6x हो गया, ठीक है। 6x बराबर 120 हो गया। अब इसको काटेंगे तो 6×2 = 12, यानी कि 10। तो x का मान कितना हो गया 20 हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझे कि नहीं। अगर नहीं समझते होंगे तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको फिर से बता दूंगा। एक से और बता देता हूँ, टेलीग्राम पे ना एक ग्रुप हम बना देते हैं।
टेलीग्राम पे आपको हम एक एएनएम ग्रुप बना देते हैं, आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइए। और मैथ का कोई भी क्वेश्चन डॉट होगा तो वो क्वेश्चन का शॉर्ट स्क्रीन लेकर के हमें भेजिएगा, फिर हम आपके क्वेश्चन को वहाँ पर हम सोल्व करके आसानी से बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो हम वीडियो अपलोड करते हैं, लाइव तो रहते नहीं है कि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। एक एएनएम टेलीग्राम ग्रुप बना देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, और वहाँ पे शॉर्ट स्क्रीन करके हमें क्वेश्चन भेजिएगा या क्वेश्चन लिख कर भेजिएगा, हम आपके क्वेश्चन को सोल्व वहाँ पर आसानी से करके आपको भेज देंगे। तो फिर से इस क्वेश्चन का हम बता दूँ, 600 का कितना प्रतिशत, तो 600 यहाँ पर लिखेंगे, गुणे कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत, कितना प्रतिशत, x प्रतिशत कितना होगा 120 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 120। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 100 होगा, यहाँ पर प्रतिशत जो हटाएं तो बट्टा में क्या हो गया 100 हो गया। अब 0000 कैंसिल, 6 2 12 होता है, यानी कि 12, x का मान कितना हो गया 20 हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 kg का, यहाँ पर देखिए सारा इजी क्वेश्चन है, 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा। यहाँ पर केजी में दिया हुआ है और यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे। 3 kg का पूछ रहा है, 3 kg को पहले हम लोग ग्राम में चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 kg, तो 3 kg को अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो 3 गुना 1 kg मतलब 1000, तो यहाँ पर 1000 लिख देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा टोटल 3000 ग्राम हो गया, 3000 ग्राम, यानी कि 3 kg में 3000 ग्राम, चूँकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, सब लोग जानते हैं। उसी तरह से 3 kg में पूछ रहा है तो 3 kg में 3000 ग्राम हो गया। हम छोटे टर्म में चेंज करेंगे, चूँकि यह भी ग्राम में है तो इसको भी हम ग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे जो छोटा टर्म रहेगा, जैसे कि रुपया दिया रहेगा और पैसा में पूछेगा, क्या होता है कभी कभी रुपया दिया रहता है और पैसा दिया रहेगा, तो आपको पैसा छोटा टर्म हुआ ना, तो पैसा में चेंज करेंगे रुपया को। कभी कभी क्या होगा कि क्विंटल दिया रहेगा और किलो में चेंज करने के लिए बोलेगा, तो क्विंटल से किलो में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर छोटा टर्म में चेंज करेंगे, सीधी बात है। तो यहाँ पर 3 kg का 3000 ग्राम दिखाएं और 12 ग्राम होगा, तो 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत, यहाँ पर लिखेंगे 3 kg मतलब क्या 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत, तो का मतलब गुना, कितना प्रतिशत तो x प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा, कितना ग्राम होगा तो 12 ग्राम होगा, ऊपर वाला सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0000 कैंसिल हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा 12/30 हो जाएगा, यहाँ पर समझे कि नहीं, 12 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको समझ में आसानी से होगा। यानी कि 3 kg के कितना हो गया 3000 ग्राम हो गया। देखिए का कितना प्रतिशत मतलब गुना, x प्रतिशत, तो x बटा में कितना लिखेंगे 100, प्रतिशत हटाएंगे तो बराबर 12 ग्राम होगा, तो बराबर 12। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 00, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0000 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर क्या होगा, यहाँ पर 0000 कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया 30x हो गया, 30x बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 30 नीचे आ जाएगा, तो 12 बट्टा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके यहाँ पर जो काटिएगा, तो काटने के बाद ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 0.4 आएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर काटिएगा तो क्या हो जाएगा 3 से काटिएगा तो 3 चौके 12, और यहाँ पर 3 से काट रहा है तो 10 दिया 30, फिर 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, फिर इसको काटेंगे तो 5 चौके 20 यानी कि 0.4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो गया। समझ गए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 6 रुपये का कितना प्रतिशत 120 होगा, 6 रुपये का कितना प्रतिशत 120 होगा। पहले हम बताए थे कि छोटा टर्म में चेंज करना है, किस टर्म में छोटा टर्म में, तो छोटा टर्म यहाँ पर 120 है, तो 6 रुपये का 6 रुपये मतलब क्या हो गया 600 पैसा हो गया, पैसा हम चेंज करेंगे रुपया है तो 600 रुपया का कितना प्रतिशत, का मतलब गुना कितना प्रतिशत x, और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 कितना होगा 120 होगा। अब बस अब इसको आप लोग अपने तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, 0000 कैंसिल, 6 2 12, तो x बराबर क्या हो गया 20, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का राइट आंसर। समझ गए कि इस टाइप का सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, पैसा पे भी लिए थे, केजी पर भी लिए थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप 1-2 बार और रिवाइज करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको।
किसी संख्या का 80% क्या होगा यदि 200% 90 है। यहाँ कह रहा है किसी संख्या का 80% क्या होगा यदि 200% 90 है। कितना है 200% 90। तो यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या का, तो 80% क्या होगा। मान लेते हैं कि कोई संख्या x है और उसका 80% पूछ रहा है, जबकि 200% कितना है 90 है। तो मान लेते हैं कोई भी संख्या x है, x का 200, ठीक है, x का 200 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा और कितना है 90 है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिए तब समझ में आएगा। किसी संख्या का 80% पूछ रहा है, जबकि 200% कितना दिया हुआ है 90। तो कोई संख्या हमने क्या मान लिया, तो कोई संख्या हम मान लिए यहाँ पर x मान लिए, क्या मान लिए x मान लिए, और उसका 200%, तो प्रतिशत हटाएं तो बट्टा में 100, कितना है 90 है, तो बराबर 90। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए जैसे तरीका आपको आता है। 00 कैंसिल, 245 जा 90 होता है, 45 दूना 90। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो गया 45 हो गया। तो कोई संख्या हमने x माना था और x का वैल्यू 45 हो गया। तो अब कह रहा है किसी संख्या का यानी कि 45 का कितना प्रतिशत 80%। तो यहाँ पर 45 का कितना प्रतिशत निकालेंगे 80, और प्रतिशत हटता है तो यहाँ पर 100 होता है, सब लोग जानते हैं। अब इसको कैलकुलेट करिए। जब यहाँ पर कैलकुलेट करिएगा तो क्या होगा, ये जीरो कैंसिल, और कैलकुलेट करने के बाद आपको 36 आंसर आ जाएगा, काट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम कम बचत के कारण हम आपको बता दिए डायरेक्ट। इसको सॉल्व करिएगा तो 36 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। ठीक है, आपने तरीका देखा कि नहीं, फिर से बता देते हैं। किसी संख्या का 80% क्या होगा यदि 200% 90 है। तो मान लेते हैं कोई भी संख्या क्या है x है, उसका 200% ज्ञात करेंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। चूँकि प्रतिशत हटा रहे हैं, ये प्रतिशत हटा रहे हैं, बराबर 90। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 00 कैंसिल, 245 जो यहाँ पर 45 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया 45। तो कोई भी संख्या हमको मालूम हो गया 45 हो गया। अब कह रहा है कि उसका 80% क्या होगा। तो 45 का 80% ना, तो 45 गुने 80, अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 00 कैंसिल, क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 चौके 8, फिर 5 9 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पर 4 होगा, और 5 9 45, फिर दोनों को गुना करेंगे तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि इम्पोर्टेंट है। यदि 500 का, यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि 500 का x% 300 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 500 का मतलब गुना, पहले बता दिए x% तो x, अब बट्टा में 100 होगा, चूँकि प्रतिशत हटा रहे हैं, बराबर कितना है 300। तो हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए ना। 00 क्या हो जाएगा, 00 कैंसिल, इसको करेंगे तो 5 6 जा 30, यानी कि 30 कट गया, 1 0 बच गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। फिर से बता देते हैं इसी क्वेश्चन को। 500 का x% 300 है तो x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर सीधी बात है, 500 गुने x बट्टा में 100 होगा, चूँकि यहाँ पर प्रतिशत हटा लिए, बराबर 300 हुआ। इसको कैलकुलेट कर देना। 00 कैंसिल, 5 6 30, यहाँ पर 0, x का वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ पर x का वैल्यू 60 हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। चूँकि देखिए एक चीज़ और बता दूं, हम आपको जो टेलीग्राम लिंक जो आप लोग ज्वाइन करिएगा, ANM टेलीग्राम ग्रुप रहेगा आप लोग एग्जाम की तैयारी के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसमें हम PDF भी डाल देंगे। इस क्वेश्चन का आप लोग PDF भी ले सकते हैं, वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से बनाइएगा। फिर डाउट होगा तो मुझे आराम से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या A B से 25% अधिक है तो B A से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बार बार आता है कई एग्जामों में। ठीक है, संख्या A B से 25% अधिक है तो B A से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर क्या समझना है, संख्या A जो है B से 25% अधिक है तो B जो है A से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर आपको हम एक चीज़ बता देते हैं। देखिए जो किस से B से पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको 25 लिखना है। ठीक है, और करना क्या है कि 25% अधिक है कौन A, तो A अधिक है तो 100 में 25 जोड़ देना, जितना अधिक बोलेगा उतना जोड़ देना, तो 125 हो गया, और गुणे यहाँ पर 100 लिख देना। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देख लीजिए।
कह रहा है ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जितना अधिक कहेगा ना उसको जोड़ना है, अगर कम कहेगा तो वहीं पर घटाना है। ठीक है, तो 25% अधिक कर है तो 25 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और अधिक है तो 100 में 25 जोड़ेंगे, चूँकि प्रतिशत में चल रहा है तो 125 अगुने 100 कर देंगे। 100 इसीलिए करेंगे कि यहाँ पर प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100 लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत में करना है तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे अपने तरीक़ा से, जैसे आपको कैलकुलेट करना आता है करिए। 25 पंचे 125 और 25 5 बिसाइन 100, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 20 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। समझे कि नहीं, जितना अधिक कहेगा तो जोड़ना है और कम कहेगा तो घटाना है, और इसको नीचे रखेंगे। जिससे कहेगा 20 से कह रहा है ना तो उसको नीचे रखेंगे और बाकी ऊपर रख के गुना 100 करके कैलकुलेट कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संख्या ए बी से 20% कम है तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ पर देखिए कम है, यहाँ पर कम की बात कर रहा है तो सीधी बात है 20 ऊपर लिखेंगे, और कम है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 100 होगा, सॉरी 80 होगा, 80, और गुने प्रतिशत में करना है तो गुना करेंगे 100 से प्रतिशत में करने के लिए। अब इसको क्या करेंगे, अपने तरीक़ा से कैलकुलेट करेंगे। तो 20 चौका 80 और 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि 25% इसका क्या हो गया, 25% राइट आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। शायद आपने इस टाइप के सवाल सीख गए होंगे। आगे चलिए हम बताते हैं आपको, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के अंश में 50% की वृद्धि करें और हर में 40% की कमी करें तो भिन्न 2/5 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, किसी संख्या के अंश में, अंश मान लेते हैं x है, और अंश में 50% की वृद्धि करें तो वृद्धि करेंगे तो 150 पहले बता दिए, वृद्धि होगा तो जोड़ देना है, बट्टा हर में, तो हर मान लेते हैं y है, 40% की कमी करना है तो कमी करेंगे तो घटा देंगे 100 में से, चूँकि प्रतिशत की बात चल रहा है तो भिन्न क्या हो जाता है, 2/5 हो जाता है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब आप अपने तरीके से इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करना आता है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर और क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 5x, यहाँ पर देख लीजिए 5 में x से गुना करेंगे तो 5x बट्टा y बराबर y 2 है तो 2y, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इधर हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इधर हम क्या करते हैं, पहले डिलीट कर देते हैं क्योंकि जगह यहाँ पर कम है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ पर 4/, यहाँ पर 75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4/75 आंसर नहीं आएगा, इसका 4 जो है ना सॉल्व कर। तो हम देखे थे यहाँ पर क्या होगा, 50% की वृद्धि है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं 50% की वृद्धि है, फिर से देख लीजिए। तो x/y, तो इसका अंश एक भिन्न हो गया, x/y अंश/हर। अंश में 50% की वृद्धि कर रहा है तो 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, और 40% की कमी कर रहा है तो 40 यहाँ पर घटाएंगे 100 में से। ठीक है, क्योंकि 100% का होता है, घटाएंगे तो भिन्न कितना हो जाता है, 2/5 हो जाता है। तो हमने बताए थे आपको अपने तरीके से कैलकुलेट कर लेना है, तो कैलकुलेट करिएगा इसको अपने तरीके से। तो क्या होगा, ये 0 कैंसिल, 2 तिया 6 और 5 तिया 15। तो यहाँ पर x/y बराबर क्या हो जाएगा, x/y बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 से गुना हो जाएगा, ये 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 5 25, यानी कि x/y बराबर कितना हो गया, 4/25, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 4/25। तो यहाँ पर बी आंसर होगा, और यहाँ पर 75 को 25 कर लीजिएगा, 75 को 25 कर लीजिएगा, और बी होगा। चूँकि आंसर लिखने में यहाँ पर गलती हो गया तो 4/75 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा गौर से। पहला क्वेश्चन है, यदि 3 संख्या a 120, b 150 और c 100 हैं, बताओ पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत है। यहाँ पर 3 संख्या दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 150
50 दिया हुआ है, सी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 120 है तो 120 लिखेंगे, दूसरी संख्या 150 है तो 150 नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुना करेंगे 100 से, बस हो गया। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ट्रिक सीखने वाला है कि दूसरी संख्या की, जिस संख्या की या से लिखा रहेगा ना उस संख्या को नीचे रखेंगे। फिर से सुन लीजिए, जिस संख्या को, यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, जिस संख्या को की या से लिखा रहेगा उस संख्या को हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, जिस संख्या को की या से लिखा रहेगा, जैसे कि दूसरी संख्या की, तो इसको नीचे रखें, तो यहाँ पर 150, और ए पहली संख्या से कंपेयर करना है तो उसको ऊपर लिखना है, ऊपर लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, अपने तरीक़ा से कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, और 3 चौका 12 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 आंसर हो गया। यानी कि राइट आंसर क्या हो गया इसका, 80 हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो हम फिर से बता देते हैं। पहली संख्या का दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या 120 है, जिस संख्या से पूछ रहा है उसको नीचे रखेंगे, तो दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या बी है तो 150 नीचे रखेंगे, और गुना प्रतिशत में करना है तो 100 से कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो 0 कैंसिल, 3 पंचे 15, 20 पंचे 100, और 3 चौके 12, दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जब दोनों को गुना करेंगे तो 20 चौका 80, यानी कि राइट आंसर इसका 80 हो गया। समझ गए, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरी संख्या से तीसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या 150 है, तीसरी संख्या से पूछ रहा है, जिस संख्या से पूछेगा याद रख लीजिएगा, जिसमें से लगा रहेगा, जिसके अंतिम में से लगा रहेगा नीचे लिखना है। तो तीसरी संख्या से पूछेगा तो तीसरी संख्या 100 है तो 100 नीचे करेंगे, और प्रतिशत में करना है तो 100 करना है तो 100 कर देंगे। अब इसको अपना तरीका से कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 00 कैंसिल, 150 तो 150 अधिक है, इसका राइट आंसर 150 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन अपना ध्यान रखेंगे। इसी पे एक और हम क्वेश्चन बताते हैं। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से। तो चूंकि देखिए यहाँ पर पहली संख्या जो है, ए जो है पहली संख्या 150 है, ठीक है 150 है, और जो बी जो है दूसरी संख्या वो क्या है, यहाँ पर 150 है। सॉरी, पहली संख्या 120 है और दूसरी संख्या 150 है। यहाँ पर देख लेते हैं, पहली 120 और दूसरी 150। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहली संख्या हमने देख लिया 120 है और दूसरी 150 है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो पहले हम कम देख लेते हैं। तो 150 दूसरी संख्या, पहली संख्या 120, तो कम कितना है, तो 30 का कम है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए प्रतिशत में, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है। तो 30, और कौन सी संख्या, दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या से कह रहा है, तो दूसरी संख्या को 150 है तो 150 नीचे करेंगे, और प्रतिशत में करना है तो 100 यहाँ पर गुना कर देंगे प्रतिशत में, तभी ना चेंज होगा। अब इसको अपने तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 30 पंचे 150 और 5 20 है 100, यानी कि 20 पंचे 100, यानी कि 20%। तो राइट आंसर 20 हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन इस पर हम सेट किए हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या 150 है, पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो फिर पहले अधिक देख लेते हैं। दूसरी संख्या 150 है और पहली संख्या 120 है, तो कितना अधिक हो गया, तो 30 का अधिक हो गया। अब प्रतिशत में कर रहा है तो 30 कर लेंगे। अब क्या कह रहे हैं, पहली संख्या से, तो पहली संख्या 120 है तो उसको नीचे रखेंगे, जो संख्या पूछे उसको नीचे रखना है, और गुने 100 है, क्योंकि प्रतिशत में करेंगे तो 100 कर देंगे। अब इसको अपने तरीक़ा से सोल्व कर लीजिए, 3 चौका 12 और 25 चौका 100, यानी कि 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रिक लिख भी दिया है, जिसमें से लगा हो उसे नीचे लिखना है, जिसमें से लगा हो या फिर के लगा हो उसके कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दो संख्या तीसरी संख्या से 60% और 40% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। यहाँ पर कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से 60% और 40% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत
कम है। यहाँ पर क्वेश्चन समझिए तब जाके आपको आसानी से समझ में आएगा। दूसरी संख्या कह रहा है तीसरी संख्या से 40% क्या है तो अधिक है, तो पहली संख्या कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखिए 60% है और 40% अधिक है, तो अधिक है तो 100 जोड़ना है। और दूसरी संख्या से पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या में 6 लगा है ना, तो इसको नीचे लिखेंगे तो 40% और यहाँ पर 60% दिया हुआ है, तो जो कि अधिक है आपको पहली संख्या से, तो यहाँ पर लिखेंगे 40/160। क्या लिखेंगे 160, क्योंकि तो दूसरी संख्या हो गया बराबर गुना 100, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 4 चौके 16, ठीक है 4 और इसको करेंगे तो 25, यानी कि संख्या तो 25 हो गया, लेकिन संख्या में पूछ रहा है प्रतिशत में, तो चूंकि टोटल प्रतिशत 100 होता है तो 100 में से क्या करेंगे 25 को माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 75, यानी कि यहाँ पर 75 इसका राइट आंसर हो गया। आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से हम बता देते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से 60% और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या मालूम नहीं है, तो पहली संख्या मान लेते हैं कि 100 है। कितना है 100 है। हम आपको आसान तरीका से बता देते हैं, प्रतिशत में है तो 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर कंपेयर कर दीजिए, जो कि 40% और 60% अधिक है, तो यहाँ पर 40/160, क्योंकि यहाँ पर 60 वृद्धि हो रहा है तो 160 गुने 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर 40 चौके 25, यानी 25 हो गया। ये तो अधिक है संख्या में, तो आप पहली संख्या में से माइनस करेंगे, पहली संख्या से, तो पहली संख्या से माइनस करेंगे तब तो पता चलेगा, तो 25 निकला, तो 25 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का 60% का 3/4 हो तो A/B, यानी कि A अनुपात B पूछ रहा है। यदि यहाँ पर देखिए बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ए का 60%, तो ए का मतलब गुना 60% मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का मतलब गुना 3/4 है, क्या है 3/4 है, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करना है, ए अनुपात बी का। चूँकि यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है वो हम आपको बता दूँ, ए का 60% बी का 3/4 होगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा, बी का 3/4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन सही करिए, पहले यहाँ पर लिखने वाला गलती कर दिया है। यहाँ पर बी का 3/4 होगा, क्या होगा बी का 3/4। तो ए का 60%, ए गुने 60/100, चूँकि प्रतिशत हटाएंगे, बराबर बी का, तो बी गुने 3/4। अब इसको बनाना है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए अपने तरीका से, तो क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, और क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, ठीक है। अब क्या हो गया 3a यहाँ पर हो गया बट्टा 5 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 3b हो गया, इसको गुना करेंगे तो 3b बट्टा क्या हो गया 4 हो गया। अब इसको 3 3 कैंसिल हो गया। अब a अनुपात b पूछ रहा है, तो a को a अनुपात b निकालेंगे तो a अनुपात b बराबर निकल जाएगा 5/4, ठीक है। कितना निकल जाएगा, a अनुपात b है तो a अनुपात b बराबर 5/4। यहाँ से सीधे हम लोग आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, a अनुपात b बराबर 5/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझे कि नहीं, फिर से बता देते हैं। a का 60%, तो a का मतलब गुना 60% बट्टा 100 कर दीजिए। फिर b का, यहाँ पर b कर लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लीजिएगा b कर लीजिएगा, तो b का तो b गुने 3/4 है तो 3/4 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कैंसिल, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ से निकल जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, ठीक है। फिर 3 3 कैंसिल, ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाता है, तो a अनुपात b, तो a अनुपात b यहाँ पर नीचे में क्या हो गया 5 है, तो 5/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या से 15 घटाने पर 80% रह जाती है तो उस संख्या का 40% क्या है। यदि किसी संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, कितना रह जाती है 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। किसी संख्या को 15 घटाने पर, मान लेते हैं x एक संख्या है जिसमें से क्या करेंगे तो 15 घटाएंगे, तो 15 घटाएंगे तो वह घटकर क्या हो जाता है 80% हो जाता है। कितना प्रतिशत हो जाता है 80%
हो जाते हैं। तो 80% कर देंगे, आप प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने के बाद क्या हो जाएगा, x बराबर x माइनस 15। अब इसको करेंगे तो 20 चौका 80 और 20 पंचे 100 बराबर 4/5 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर कैलकुलेट करिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/15, ठीक है, और माइनस इधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। अब इसको जो कैलकुलेट करिएगा तो कहाँ तक ये थे, x बराबर 4/5 प्लस 15, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, फिर इसको करेंगे तो करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको शॉर्टकट में करिएगा तो 5 8 40 यानी कि 0.8 प्लस 15 हो गया। अब पॉइंट इतना करिएगा तो 8 5 13 यानी कि 23, सॉरी 15.8 हो गया जोड़ने पर। अब ये x का वैल्यू हो गया, अब इसका 40%, तो अब इसका 40% निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब 40% निकालिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, यदि किसी संख्या को उससे 25% गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या के 200% अधिक हो तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या को 25% गुना करने पर, तो मान लेते हैं x एक संख्या है, उसको 25% से गुना करेंगे तो गुना कर दिए 100, चूँकि प्रतिशत हटाएंगे तो मिलने वाली संख्या से 300% अधिक है, तो 300% अधिक हो रहा है, तो चूँकि अधिक है तो 100 में जोड़ते हैं, तो 100 में जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, तो वह संख्या क्या होगा। तो ये हो गया आपका सेटअप। अब इसको क्या करेंगे, अपने तरीक़ा से बना लेंगे। फिर से समझ लीजिए, किसी संख्या का, तो कोई संख्या x मान लिए 25% से गुना करने पर, तो गुना कर दीजिए 25% से 25, आप प्रतिशत हटाएंगे तो 100। मिलने वाली संख्या 200% अधिक है, तो चूँकि अधिक है तो 100 जोड़ते हैं, तो 200 है 100 जोड़ेंगे तो 300 हो गया, तो वह संख्या अब ये बन गया। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 5 चौके 25 चौके 100। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यहाँ पर क्या हो गया 75 हो गया, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75% हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 75 आंसर होगा, चूँकि यहाँ पर गलती हो गया इसलिए यहाँ पर सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर 75 कर लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया इसका राइट आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 498 किस संख्या से 17% कम है। देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन था उसका आंसर 75 कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 498 किस संख्या से 17% कम है। तो यहाँ पर देखिए 17% कम है तो किस संख्या से, ठीक है। तो हम संख्या मान लेते हैं, प्रतिशत में है तो 100 पे निकालेंगे, तो यहाँ पे 17% कम है, तो कम है तो 100 में से घटाते हैं, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा। तो 83 जो है 498 पे कम है, 83, तो अब 1 पे निकालेंगे तो 498 अपन 83 हो जाएगा। उसी तरह से 100 पे निकालेंगे तो 100 पे निकालेंगे तो 100 से क्या हो जाएगा, गुना करेंगे। गुना करने के बाद इसको जो कैलकुलेट करिएगा तो 83 छक्के इतना हो जाएगा, 6 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 600 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता देते हैं 498 किस संख्या से 17% कम है। तो कम है तो घटाएंगे तो 100 में से 17 घटा देंगे तो 83 जो है 498 पे कम है। कितना पे कम है, 498 पे कम है। 83 कितना पे कम है, 498 पे कम है। तो यहाँ पर अगर हम 1 पे निकालेंगे, 1 पे, तो 1 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 498 बट्टा 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। उसी तरह से हम 100 पे निकालेंगे, चूँकि प्रतिशत में है तो 100 पे निकालेंगे, क्योंकि ये जो है 17% में था, ये भी प्रतिशत में है क्योंकि घटाए हैं, तो 1 पे निकाले तो इतना हो गया। अब 100 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 400, यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर 498, ठीक है, बट्टा 83 और 100 गुने 100। अब इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 83 छक्के 498 और दोनों को गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर 600। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 600। तो ये फ्रेंड था कुछ प्रतिशत के आसान सवाल जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो कैंडिडेट को समझ में नहीं आया होगा वो डिस्क्रिप्शन में हम ANM एग्ज़ाम का एक लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का,
उस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा उसको स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा या लिख के भेजिएगा, हम आपको कॉपी पे बनाकर आसान शब्दों में आपको हम बता देंगे। तो इसी तरह से आपका नया नया अब मैथ का क्लास शुरू हो गया। बिल्कुल आज से कल से और बेहतरीन ढंग से क्लास होगा, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिकों में, ठीक है। तो देखते रहिएगा फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ कर वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट से बात कर सकते हैं, आपके हम मदद हमेशा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।